जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, पूरी दुनिया पर राज करोगे क्योंकि आपके ऊपर होने जा रही है एक देवता की कृपा। जी हाँ, यह एक देवता है जो आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। आज के समय में यह आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। इनकी कृपा दृष्टि से अब आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में हर तरह का सुख वैभव आ जाएगा। तो बंधुओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 20 अप्रैल के बाद आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। मांगलिक कार्य भी आपके घर में हो सकते हैं। मांगलिक कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि आप यदि इस समय में कोई अनुष्ठान करते हैं तो यह देवता आपसे और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। यह देवता आप पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अब यह आपकी सारी हकीकतों को जान गए हैं। आप किस तरह के इंसान हैं। आपने अभी तक बहुत ज्यादा संघर्ष सहा है। लोगों ने आपके साथ कई तरह के छल किए हैं। लोगों ने आपको धोखा दिया है। कई लोगों ने तो आपका पैसा ही खा लिया है। कहने का मतलब यह है कि आपने जहां रुपए पैसा लगाया है वहां से आपका पैसा वापस नहीं आया है। आज तक आपने अपने जीवन में धन की बहुत ज्यादा हानि देखी है। साथ ही मान सम्मान में भी आपने अपने कमी पाई है, क्योंकि बंधुओं, आप जो भी करते थे उसमें आपको बहुत बड़ा घाटा हो जाता था और आप पर कर्ज भी लद जाता था। यह सब स्थिति अभी तक आपके जीवन में चली, लेकिन अब चिंता न करें। यह एक देवता आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। अब कौन है यह देवता और क्यों आप पर इतना मेहरबान हो रहे हैं? क्यों इनकी कृपा दृष्टि अब आप पर बरस रही है? आपने ऐसा क्या किया है जिससे कि यह देवता आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं? यही रहस्य जानने के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जब बंधुओं आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरे रहस्यों के बारे में पता चलेगा। यह वीडियो खासकर आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। आपके उज्जवल भविष्य को देखते हुए हमने इस वीडियो का निर्माण किया है। हम चाहते हैं कि यह जानकारी आप तक पहुंचे कि आखिर वह देवता है कौन जो आप पर इतने मेहरबान हो गए हैं। तो बंधुओं, अनुरोध है वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। साथ ही जो भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। आप लोगों को बजरंगबली की कृपा की और उनके आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब व्यक्ति का समय अच्छा चलता है तो उस समय में व्यक्ति यदि किसी देवी देवता की शरण पकड़ लेते हैं, देवी देवता का साथ पकड़ लेते हैं, देवी देवता की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो यह समय और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस समय में इंसान बहुत जल्दी ऊंचाइयों को छूने लगता है। उसकी तरक्की बहुत ज्यादा होती है। समाज में उसकी जय जयकार होने लगती है। बिगड़े हुए रिश्ते बहुत जल्दी जुड़ने लगते हैं। जीवन साथी के साथ भी प्रेम संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब देवी देवताओं की कृपा होती है तो फिर घर में हर तरह का सुख वैभव आता है। कई लोगों ने अपने जीवन में अभी तक यह देखा होगा कि उनकी संतान भटक गई थी, गलत रास्ते पर चल रही थी। अब उनकी संतान भी सही रास्ते पर चलेंगी। संतान के पक्ष से भी आपको सुख वैभव प्राप्त होगा। जिन लोगों की संतानें आज के समय में बेरोजगार हैं, उन लोगों की संतानों को भी व्यवसाय मिल जाएगा। इस समय ग्रहों की इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि आपके जीवन में हर तरह का सुख वैभव आएगा। बंधुओं, हम यह जानते हैं कि आप बहुत ही साफ सुथरे हृदय के इंसान हैं। आप अपने मन में किसी के लिए छल कपट नहीं रखते हैं, लेकिन अभी तक आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, या यूं कहें कि अभी तक आपके ग्रह नक्षत्र भी आपका साथ नहीं दे रहे थे। आपके ग्रह नक्षत्र अभी तक ठीक नहीं चल रहे थे। ग्रहों का भी आप पर बुरा प्रभाव रहा है। बंधुओं, ग्रहों की स्थिति कह रही है कि 20 अप्रैल के बाद आप बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं, चिंता मुक्त होने वाले हैं और आप एक चैन की नींद सो सकते हैं। इस समय में राहु का भी आप पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। इस समय में आप मेहनत के बल से, स्वयं के प्रयासों से खूब धन कमाएंगे। धन आगमन के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं।
इस समय बंधुओं आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में यदि आप प्रयास करेंगे तो आप अपने व्यवसाय से 10 लोगों को काम भी दे सकते हैं। आप जो इच्छा करेंगे वही इच्छा आपकी पूरी होगी। आप इस समय में बहुत ज्यादा धन कमाने वाले हैं। लेकिन बंधुओं आपको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कार्य करने होंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। और यह एक चीज भी आपको अब कम से कम मई के महीने तक अपने साथ रखना है। 20 अप्रैल से लेकर मई के महीने तक आपको यह चीज अपने पास ही रखना है, जिससे कि आपको किसी की नजर ना लग सके। क्योंकि बंधुओं यह 100% आपके जीवन में परिवर्तनकारी चीज रहेगी। आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे तो लोगों की नजर भी आपको लग सकती है। तो यह एक चीज यदि आप अपने पास रखोगे तो आप दुनिया पर राज करोगे। जो लोग आपसे शत्रुता मानते हैं, जो लोग आपसे जलन ईर्ष्या करते हैं, वह लोग भी आपके आगे झुके रहेंगे। इस समय में आपका वर्चस्व बढ़ा रहेगा। बंधुओं राहु से लाभ लेने के लिए आपको 20 अप्रैल से पूरे मई के महीने अपने गले में एक चांदी की चैन पहननी होगी। चांदी की चैन पहनने से आपको राहु से खूब लाभ होगा। राहु का शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो आप एक चांदी की चैन खरीदें और अपने गले में धारण कर लें। यह उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जो सरकारी मैटर थे, जो अभी तक रुके हुए थे, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था या फिर आपको कोई लोन लेना था, सरकारी लोन निकालना चाहते थे, जो आज तक आपका काम हो नहीं रहा था, अब वह कार्य आपका पूरा होता दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको राहत मिलती दिखाई दे रही है। साथ ही अभी तक आपको अपने बच्चों के कैरियर की चिंता सताई जा रही थी, अब आपके बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो बंधुओं आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ का पूजन जरूर करना चाहिए और गुरुवार के दिन जरूरतमंदों में केले का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपका बृहस्पति और भी बलवान हो जाएगा, जिसके शुभ प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप कठिन से कठिन परिस्थिति का समाधान निकाल लेंगे। किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या आ रही है तो आप इस समय में सारी समस्याओं से जूझ जाएंगे और अपनी परेशानी का हल जरूर निकाल लेंगे। जिन लोगों के प्रेम संबंध अच्छे हैं लेकिन विवाह नहीं हो रहा है तो उनका विवाह हो जाएगा। लव लाइफ में भी काफी रोमांच देखने को मिलेगा। लव लाइफ प्रेम संबंधों में बदलती हुई दिखाई देगी। जिन लोगों का जीवन साथी के साथ इस समय में अलगाव चल रहा है तो उनका रिश्ता फिर से जुड़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बंधुओं थोड़ा सा अपने तरफ से प्रयास करें तो आपका टूटा हुआ रिश्ता इस समय में 100% दोबारा से जुड़ जाएगा। आपके जीवन साथी यदि रूठ कर चले गए हैं, वह अब आपसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखते हैं, तो आप यदि इस समय में उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से टूटे रिश्ते दोबारा से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर बंधुओं आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ईमानदारी से काम करना है, किसी का हक नहीं मारना है। जैसे कि आपके कार्यस्थल पर कोई वर्कर काम कर रहे हैं, कोई मजदूर या लेबर आपके यहाँ काम करती है तो उसका पैसा आपको बिल्कुल भी नहीं काटना है। कहने का मतलब यह है कि उसका यदि 1200 रुपए बन रहा है तो आपको 1200 तो देना ही है, 50 रुपए आपको ज्यादा करके देना है। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी। जो लोग मजदूरों पर कृपा करते हैं उन पर शनिदेव 100% कृपा करते हैं, उन पर शनिदेव की कभी भी कुदृष्टि नहीं पड़ती है। ऐसे लोगों से शनि हमेशा प्रसन्न रहते हैं। शनिदेव की कृपा से यदि आप धर्म से जुड़े रहेंगे, जितना धार्मिक रहेंगे उतना ही आप इस समय में धन कमाएंगे, उतनी ही आपकी तरक्की होती चली जाएगी। तो धर्म का रास्ता बंधुओं बिल्कुल नहीं छोड़ना है, धर्म के रास्ते पर आपको चलना है, सभी के साथ न्याय करना है, किसी के साथ अन्याय करने की आपको बिल्कुल नहीं सोचनी है। यदि आपके साथ पिछले समय में किसी ने कोई अन्याय किया है, आपके साथ गलत व्यवहार किया है, आपका हक मारा है, आपके साथ किसी भी तरह का छल कपट किया है, तो आपको उसके साथ वैसा ही नहीं करना है। उसने किया है तो उसके कर्म ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन आपको
मन में जलन का भाव नहीं रखना है, मन में बदले की भावना नहीं रखनी है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं भी इसको वैसा ही सबक सिखाऊंगा। इस तरह का काम आपको नहीं करना है। यदि आप इस तरह से सोचेंगे तो आप अपने केतु को खराब कर लेंगे। जब केतु खराब हो जाएगा तो फिर आपका आध्यात्मिक मार्ग अवरोध होगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी रुचि धर्म कर्म से हट सकती है, धर्म का रास्ता आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि केतु आपको आध्यात्मिक बनाता है। तो यहाँ पर आपको अपने मन में किसी के लिए भी बदले की भावना नहीं रखनी है। आप अपनी बुद्धि विवेक से बहुत ज्यादा धन कमाएंगे, लेकिन बंधुओं ध्यान रखें कि व्यक्ति के पास जब धन आता है तो उसके पास मित्र भी आते हैं। यह वही मित्र होते हैं जिनको हम ताली मित्र, थाली मित्र और प्याली मित्र भी कह सकते हैं। इस तरह के मित्र आपसे इस समय में जुड़ सकते हैं जो आपके पुराने समय के मित्र होंगे। पुराने समय में आपने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को अब आपको बिल्कुल नहीं दोहराना है, नहीं तो आप ऊंचाइयों को छू रहे हैं, फिर से आप नीचाइयों को देखने लगेंगे और आप अपनी तरक्की के मार्ग से भटक जाएंगे और आपको नीचे आते हुए देर नहीं लगेगी। तो इस तरह के मित्रों से भी सावधान रहें। यह मित्र आपसे 100% संपर्क बनाएंगे, यह आपके संपर्क में जरूर आएंगे क्योंकि इन्हें पता है कि अब आप तरक्की कर रहे हैं, अब आपके पास धन है, तो यह आपको प्रेरित करेंगे कि चलो पार्टी करते हैं। और यह आपकी सराहना भी बहुत ज्यादा करेंगे। यह आपकी सराहना इतनी करेंगे कि आपकी भावनाओं से खेलने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि यह जानते हैं कि आप बहुत ही साफ सुथरे हृदय के व्यक्ति हैं। आप भावनाओं में बहकर कुछ भी कर सकते हैं। आपने कभी भी पैसे रुपए का मोह नहीं देखा है। यदि आपके सामने कोई बहुत ज्यादा भावुक हो गया, किसी ने अपनी समस्या रख दी, तो आपने कभी भी अपने धन का मोह नहीं किया है, अपना पैसा उसको दे दिया है। यही आज तक आप करते आ रहे हैं। आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा है, आपने हमेशा दूसरों की मदद की है। अरे भाई, मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बार यह तो देख लीजिए कि मदद किसकी करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। कहीं कोई आपके धन का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई आपको भावनाओं में बहाकर आपके पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बंधुओं पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। जिसके पास धन आ रहा है उसके पास माता लक्ष्मी और देवी देवताओं की अपार कृपा है। उनकी कृपा से ही आपके आज सारे काम बनते चले जा रहे हैं। तो यदि आप किसी को धन का दान दे रहे हैं, आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, तो एक बार विचार जरूर कर लें, क्या आपको इस इंसान की मदद करनी चाहिए? क्या यह आपके धन का सही इस्तेमाल करेगा? इस बात पर बुद्धि विवेक जरूर करें। भावनाओं में न बहें, चाहे अपना हो या पराया। आपको अपने धन का निवेश करते समय, अपने पैसे रुपए को देते समय एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि क्या हम इसको पैसे देकर सही कर रहे हैं, क्या यह हमारे जीवन में गलत प्रभाव नहीं छोड़ेगा, क्या यह गलत इंसान नहीं है, इसके कर्म गलत हैं या अच्छे हैं। इस तरह का बुद्धि विचार जरूर करें, अपनी बुद्धि विवेक से सोचें, तभी आप पैसे रुपए का दान दें। कभी कभी बंधुओं, जीवन में पैसे का दान करना व्यक्ति को बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है, उल्टा हानि होने लगती है। पैसे रुपए का दान करने से आपको हानि होने लगती है। तभी तो कई लोग कहते हैं कि हम अपने जीवन में कभी भी पैसे रुपए का मोह नहीं देखते हैं, हम हमेशा रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं। जिसकी जरूरत जैसी होती है उस अनुसार हम लोगों की मदद कर देते हैं, लेकिन होता यह है कि धन गलत हाथों में चला जाता है। अब आपका कोई अपना है जो जुआ शराब कर रहा है और आपने इस समय में उसको अपना धन दे दिया, तो जब आपने उसे अपना धन दिया है तो वह जाकर सीधा आपके पैसे से शराब जुआ करेगा। तो इस तरह का जब आपके पैसे का दुरुपयोग होगा तो आपके घर से लक्ष्मी रूठ जाएगी, लक्ष्मी रोएगी कि आपने उसे गलत हाथों में दे दिया है। तो इस तरह की गलती ना करें, बहुत ज्यादा सोचें तभी लोगों की मदद करें। अपनी आंखें खोलें और सचमुच में स्थिति को भांपने का प्रयास करें, क्या आपको यहाँ पर पैसे रुपए का खर्च करना चाहिए या नहीं। यदि आप गलत लोगों के हाथ में अपने घर की लक्ष्मी दे देते हैं तो लक्ष्मी 100% आपसे रूठकर चली जाएगी। फिर आप इस बारे में देवी देवताओं को दोष न दें, अपनी गलतियों का सुधार करें। इसी के साथ बंधुओं, अपने जीवन साथी के साथ भी प्रेम के संबंध
स्थापित करें। जीवन साथी के साथ हमेशा हंस मुस्कुराकर पेश आएं। यदि कोई बाहर की टेंशन है तो उस टेंशन को बाहर ही छोड़कर आएं। आप अपने घर में प्रवेश करें तो हंसते मुस्कुराते हुए प्रवेश करें। जब आप इस तरह से अपने परिवार में रहेंगे तो आपको अपने परिवार की खुशियां और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई देंगी। पारिवारिक जन आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे, खासकर जीवन साथी आपका हंसकर ही स्वागत करेगा। बाहर की टेंशनों को कभी भी घर में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो घर का माहौल खराब हो जाता है। परिस्थिति चाहे जो हो उसे बाहर ही सुलझाने का प्रयास करें। अपने फैमिली में इन परिस्थितियों को शामिल ना करें, नहीं तो पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। जिंदगी में उठापटक तो बंधुओं सबके चलती रहती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई परेशानी ना हो। किसी को धन की समस्या है तो किसी को तन की समस्या है और किसी को पारिवारिक समस्या है। लोगों के पास धन है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पारिवारिक जीवन में कलह कलेश है। जीवन साथी के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। तो यह सब क्यों हो रहा है? यह सब शुक्र ग्रह की खराबी के कारण हो रहा है। अपनी कुंडली को जरूर दिखवाएं और शुक्र ग्रह की स्थिति का अंदाजा लें कि शुक्र आपकी कुंडली में किस भाव में है, उच्च का है या नीच का है, शुभ है या अशुभ है। इस तरह का विचार विमर्श जरूर करें। किसी अच्छे ज्योतिष से जरूर संपर्क करें। कुंडली जरूर दिखवानी चाहिए। बंधुओं, जीवन के रूटीन में हम कितने सारे खर्चे करते हैं, तो एक खर्चा और हमें यह अपने जीवन के रूटीन में जोड़कर रखना चाहिए। प्रति वर्ष आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में होने वाली घटनाएं और परेशानियां जो भी आने वाली हैं वह सब स्थिति का आपको पहले से ही आभास हो जाता है। ज्योतिष आपको सावधान कर देंगे कि इस समय में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस जगह आपको धन खर्च करना है, इस समय में आपको किस तरह से परिवार के लोगों के साथ वार्तालाप करनी है। हर एक स्थिति का आपको कुंडली के माध्यम से पता चल जाता है। तो कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, यह बहुत ही अनिवार्य होता है। जब तक आप धार्मिक रहेंगे, मंदिर जाते रहेंगे, वहाँ पर जो साधु संत हैं उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे, तब तक आपके जीवन में पैसे की झड़ी लगी रहेगी। पैसा आपके जीवन में बहुत ज्यादा आएगा, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। तो भगवान का पैर जरूर पकड़ लें। किसी भी इंसान के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी कार्य यदि बिगड़ रहा है तो आप भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की शरण में रहें। जब व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है, भगवान का पैर पकड़ लेता है, तो उसे दुनिया के लोगों के पैर पकड़ने की कभी भी जरूरत नहीं होती है। जैसे भी आपके मन में किसी भी कार्य को लेकर शंका आई, कोई दुविधा है, आपको किसी भी बात का डर सता रहा है, आप तुरंत ही अपनी समस्या अपने इष्ट के सामने कह दें। अपने कुल के देवी देवता के सामने जाकर प्रार्थना करें, उनसे विनती करें कि आपका यह कार्य लटक रहा है, यह कार्य आपका बिगड़ने वाला है, इसे संभाले तो आपका कार्य जरूर संभल जाता है, आपका कार्य कभी नहीं बिगड़ता है। वो जीवन का यह बहुत बड़ा रहस्य है। जब जीवन में भक्ति बीज अंकुरित होता है तो फिर व्यक्ति का जीवन निहाल हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आती हैं, उसका कोई कार्य नहीं रुकता है और ना ही किसी भी तरह की घटनाएं उसके जीवन में घटित होती हैं। तो किसी न किसी देवी देवताओं का पैर जरूर पकड़ कर रखें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सारे बिगड़े काम आपके इस समय में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो बंधुओं, अब बात करते हैं कि आपको वह कौन सी एक चीज है जो 20 अप्रैल से पूरे मई के महीने तक आपको अपने पास रखनी है। इस चीज के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। फिर हम बताएंगे कि इस समय में किस देवता की आप पर बहुत ज्यादा कृपा बरस रही है। तो आपको उस देवता को और भी ज्यादा प्रसन्न करने के लिए, और भी ज्यादा बलि बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप ध्यान से सुनिए। इस एक चीज को अपने घर में लाने से पहले आप अपने पूजा स्थल की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। कहीं कोई ऐसी चीज तो आपके पूजा स्थल पर नहीं रखी है जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर की मूर्तियों को देखें। मूर्तियों को ध्यान से देखें कि कहीं उसमें कोई मूर्ति खंडित तो नहीं है, कहीं कोई मूर्ति खंडित तो नहीं है और कोई मूर्ति खोखली तो नहीं है। यदि इस तरह की मूर्ति आपने अपने पूजा स्थल पर रखी हुई है तो उसे तुरंत हटा दें, उसे हटाकर जल में विसर्जित कर दें या फिर किसी पौधे के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दें। इस तरह से आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। यह जो खंडित मूर्तियां होती हैं, यह जो खोखली मूर्तियां होती हैं, यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। तो आपको खोखली मूर्ति या फिर खंडित मूर्ति अपने घर में बिल्कुल नहीं रखनी है। आप अपने पूजा स्थल को अच्छे से देखें, कहीं कोई मूर्ति आपके घर में ऐसी तो नहीं रखी है जो बहुत ज्यादा उग्र रूप में, जैसे कि माता काली की कोई ऐसी
तस्वीर तो नहीं है जो उग्र रूप में रखी हुई है। या फिर हम लोग अपने घर में माँ दुर्गा की मूर्ति रखते हैं, तो माँ दुर्गा की मूर्ति में जो माँ दुर्गा का शेर होता है उसे ध्यान से देखें, कहीं शेर का मुख खुला हुआ तो नहीं है। यदि शेर का मुख खुला है तो इस तरह की मूर्ति आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। जिस मूर्ति में शेर का मुख बंद हो, इस तरह की मूर्ति लाकर अपने पूजा घर में रखें। कहते हैं कि खोखली मूर्ति और माँ दुर्गा की मूर्तियां जिसमें शेर का मुख खुला होता है, ऐसी मूर्ति जीवन में गलत प्रभाव छोड़ती हैं, घर में अशुभता आती है, सकारात्मक ऊर्जाएं आने की बजाय नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करने लगती हैं। तो इस तरह की मूर्ति घर में रखना वर्जित है। साथ ही शनिदेव की मूर्ति भी आप अपने घर में ना रखें। शनिदेव का किसी भी तरह का चित्र आप अपने घर में बिल्कुल ना रखें। यदि आप शनिदेव का चित्र रखते हैं तो प्रतिदिन आप शनिदेव से दृष्टि मिलाते हैं, शनिदेव की दृष्टि आप पर पड़ती है और शनिदेव की दृष्टि पड़ना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। तभी तो आपने देखा होगा कि लोग मंदिर में जहाँ जहाँ शनि की मूर्ति है वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो शनिदेव से दृष्टि मिल जाएगी और शनिदेव से दृष्टि, शनिदेव से रिटाई कभी भी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो शनिदेव की मूर्ति या फोटो अपने घर में बिल्कुल ना रखें। यदि आपने रख रखी है तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा दें और जल प्रवाहित कर दें। अपने पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ सुथरा करें, गंगा जल से छिड़काव करें और एक आसन बिछा दें। आपने आसन दे दिया है तो यह आसन आपने किस भगवान के लिए दिया है? यह आसन आपने अपने कुल के इष्ट, कुल की देवी देवता के लिए यह आसन बनाया है। बंधुओं, हम जानते हैं कि हर एक घर में कई तरह के देवी देवता विराजमान होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के घर में उनके कुल के देवी देवताओं के लिए कोई स्थान नहीं बनाया जाता है। बंधुओं, आप माने या ना माने, हमारे घर के हर एक कोने में किसी न किसी देवी देवता का वास जरूर होता है। जैसे कि हमारे मुख्य द्वार की जो चौखट होती है, चौखट का ऊपर वाला हिस्सा कुल देवी का होता है। आप उन्हें स्थान दे या ना दे, उनका यहाँ पर स्थान होता है तो फिर होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो लोग इस रहस्य को जानते हैं तो अपने जीवन में लाभ भी उठाते हैं। घर की जो दहलीज होती है वह अष्ट लक्ष्मी और पितरों को समर्पित होती है। तो आप अपने मुख्य द्वार की नियमित रूप से साफ सफाई करें। शाम के वक्त अपने कुलदेवी के नाम का एक दीपक जलाना प्रारंभ कर दें और आप पूजा स्थान पर भी अपने कुल के देवी देवताओं के लिए एक आसन डालें। यदि उस आसन पर उनकी तस्वीर या फोटो आप नहीं रख रहे हैं तो फिर आप वहां पर थोड़े से पीले चावल, एक सुपारी, एक सिक्का और एक नारियल लाल रंग की चुनरी में लपेटकर उस पर 7 बार कलाव लपेट दें, उस पर रख दें। वह शक्ति स्वरूप हो गया, आपके कुल के देवी देवताओं का स्वरूप हो गया। और नियमित रूप से पूजा करनी प्रारंभ कर दें। आपके जीवन में किसी भी तरह का संकट नहीं आएगा, आपके घर में हर तरह का सुख वैभव रहेगा। यह उपाय, यह चीज आपको 20 अप्रैल के बीच में किसी भी दिन आप रख सकते हैं। शनिवार को रख सकते हैं, शुक्रवार को रख सकते हैं। और थोड़ा विचार कर लें कि आपके कुल के देवी देवताओं का कौन सा वार है, कौन से भगवान आपके कुल के इष्ट या फिर देवी देवता बन रहे हैं, उसी अनुसार उसी दिन आप यह उपाय कर लें। साथ ही बंधुओं, जिन लोगों ने अपने घर में शंख रखा है, कई लोगों को पता ही नहीं रहता है, उनके घर में शंख रखा रहता है पर शंख खाली रहता है। यदि आप अपने पूजा स्थल पर शंख रखते हैं और वो भी खाली शंख रखते हैं तो फिर आपके घर में कभी भी लक्ष्मी टिकने वाली नहीं है। आप कितना भी कमाएंगे लेकिन आप पैसे से हमेशा परेशान रहेंगे। तो यदि आपने शंख रखा हुआ है तो उस शंख में गंगा जल जरूर भर दें और हफ्ते में एक बार उस शंख के गंगा जल से अपने घर का छिड़काव जरूर करें। इस तरह का उपाय करने से घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती हैं। तो बंधुओं, दूसरा उपाय आपको यह करना है जो कि आपको 20 अप्रैल से पूरे मई के महीने तक राहत देगा। आपके घर में हर तरह का सुख वैभव रहेगा, दुनिया की काली नजर आपको नहीं लगेगी, क्योंकि बंधुओं आप तरक्की करेंगे तो आपको दुनिया की नजर भी लगना स्वाभाविक है। तो आपको करना क्या है, एक आपको बाजार से पीले रंग का कपड़ा लाना है। पीले रंग का कपड़ा लाना है, उसको छोटा सा थैली के रूप में सिल लेना है। फिर आपको 40 दाने सौंफ के लेने हैं। 40 दाने आपको सौंफ के लेने हैं। सौंफ सभी के घरों में उपलब्ध होती है क्योंकि यह किचन की सामग्री है। यह बहुत ही ज्यादा अचूक उपाय है। सौंफ के उसमें आपको 40 दाने डाल देने हैं और एक आपको चांदी का तार या फिर सिक्का हो तो सिक्का डाल देना है। एक तुलसी की पत्ती आपको तोड़कर उसमें डाल देनी है। एक समी पत्र उसमें आपको डाल लेना है। फिर आपको इस थैली को पूरी तरह से बंद कर देना है।
कहने का मतलब यह है कि आप इस पर सिलाई मार दें ताकि इससे कभी भी चीजें गिरे ना, और आपको यह थैली अपनी जेब में रख लेना है। यदि आप व्यवसाय के स्थान पर जाते हैं, कार्यस्थल पर जाते हैं, तो इस चीज को आप अपने साथ ही रखें, अपनी जेब में रख कर जाएं। जो भी कार्य आपका रुका हुआ था वह कार्य बनने लगेगा। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सभी आपकी बात मानेंगे, सभी आपका सम्मान करेंगे और धन आपकी ओर खिंचा चला आएगा। धन की कोई परेशानी आपके जीवन में सम्मिलित नहीं होगी। इतना ज्यादा इस चीज का प्रभाव रहेगा। बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।